देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। शंकर प्रभृति देवः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। मैंने विषय जो आपको भेजा था, गीता में मानव जीवन का संदेश। तो गीता का कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें मानव जीवन के लिए संदेश न छिपा हो, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार उसमें से कुछ बातें चुन लेते हैं जो हमारी बुद्धि में अटती हैं चीजें। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय है। 29 श्लोकों में अर्जुन अपने विषाद के बारे में बताते हैं कृष्ण से, और कहते हैं कि तर्क देते हैं कि हमें ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। और जब भगवान श्री कृष्ण समझाना शुरू करते हैं तो पहला ही वाक्य जो उनका होता है कि क्लव्यम मां स्मगमः पार्थ। आप व्यवहारिक जीवन में किसी को नपुंसक कहकर देखिए, उसकी क्या परिणति होती है। लेकिन अर्जुन इस कदर समर्पित हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति कि उन्हें कोई उल्टा जवाब नहीं देते हैं उसका, और प्रश्न प्रति प्रश्न करते रहते हैं। और इसके दूसरे पद, श्लोक के दूसरे पद में ही उसका उत्तर भी छुपा हुआ है। कहते हैं कि क्लव्यम मां स्मगमः पार्थ, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपो। जो अर्जुन, जिस अर्जुन का नाम सुन करके तमाम दुनिया के वीर घबराते थे, आज वही अर्जुन धनुष बाण गांडीव जिसे वरुण ने दिया था उनको, जिस धनुष की ही कितनी बड़ी महिमा थी, उस धनुष बाण को पीछे रख करके और कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे हृदय में क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपो। तुम मानसिक रूप से दुर्बल नहीं हुए हो, तुम शारीरिक रूप से दुर्बल नहीं हुए हो, तुम मानसिक रूप से दुर्बल हुए हो, और उसको छोड़ करके और उठ जाओ, उत्तिष्ठ। कई बार गीता में शब्द आया है और तमाम लोगों ने इस शब्द को लिया है, उत्तिष्ठ, खड़े हो और चलो। विवेकानंद ने कहा उत्तिष्ठ, खड़े हो और तब तक चलो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिलती है। तो एक तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्राणी मात्र का प्रतिनिधि बना करके ये बताने की कोशिश की है कि आपको अगर कहीं मोह हो जाता है, मानसिक तौर पर आप हारने लगते हैं, तो अपनी क्षुद्रता को, मानसिक दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाइए, और उसके लिए आपको जो भी सहारा लेना हो अपने बड़ों से, जैसा कि अर्जुन ने जिसको माना सब कुछ, आप जिसको अपना सब कुछ मानते हो उससे मार्गदर्शन लीजिए और देश और समाज के हित में खड़े हो जाइए। दूसरा श्लोक मैंने लिया है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण भूमि नाग्नि विवाहिता, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणं परधर्मात् सुनिष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इस श्लोक की कम चर्चा होती है, लेकिन मुझे गीता का अगर कोई पहला श्लोक बोलने के लिए कहे तो मैं इसे बोलूंगा। इसमें जो धर्म की बात की गई है वो कोई रिलीजन नहीं है। धर्म से मतलब आपके कर्तव्य से है। तमाम लोग
देखते हैं कि इस कार्य में अगर हमको लाभ नहीं हो रहा है तो हम कोई अपना दूसरे कार्य में लग जाएं। उसके लिए पहले ही इसमें बता दिया गया है कि सर्वारंभा दोषेण धूमेनाग्नि निवारिता। जैसे धुआं और अग्नि है, अग्नि के साथ, अग्नि बहुत पवित्र चीज है लेकिन उसको जलाने में धुआं का सामना करना पड़ता है। उसी तरह आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें दोष छिपा हुआ है, इसलिए आपकी सहज गति जिस क्षेत्र में है उसी कार्य में आप लगिए। आप अपना पेशा मत बदलिए, आप अपना स्वभाव मत बदलिए। धर्म से मतलब है अपना स्वभाव, जिस कार्य में आपकी सहज गति हो वो कार्य करिए आप। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, वकालत का पेशा ऐसा है कि बिना झूठ बोले चल नहीं सकता। कभी कभी असत्य को साबित करने के लिए, सत्य को साबित करने के लिए असत्य बोलना पड़ता है। कभी कभी आप अगर पूरा सत्य बोल दें तो किसी की हत्या हो सकती है। बहुत बड़े ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे आपको बहुत पछतावा हो सकता है। तो कभी समाज के हित में, व्यक्ति के हित में झूठ बोलना पड़ता है। अगर डॉक्टर पूरी तरह से रोगी को सच बता दे कि तुमको ये रोग है और उसके ठीक होने की संभावना होगी भी, तो वो उसकी प्रतिशतता कम हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर बहुत धीरे से उसको बोलता है कि नहीं, आपको बहुत कोई परेशानी नहीं है, आप दवाइयाँ लीजिए, खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों को तो मरने वाले होते हैं तो भी डॉक्टर नहीं बताते हैं कि भाई इनको ज़्यादा कष्ट हो जाएगा, इनके परिवार वालों को ज़्यादा कष्ट हो जाएगा। इसी तरह व्यापारी, अगर व्यापारी असत्य न बोले और जितना में खरीदे उतने में ही बेच दे तो उसको क्या लाभ होगा, उसका जीवन कैसे चलेगा। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो इस श्लोक को पुष्ट करती हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं कि अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है इस कार्य में तो वो श्रेय है, श्रेयस्कर है, वो अनुचित नहीं है। तो तुम अपने धर्म में टिके रहो, अपना कार्य करते रहो। मतले से शुरुआत कर रहा हूं। अचानक क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, कोई मुसीबत हो गई है क्या? अचानक क्या हुआ, कोई मुसीबत हो गई है क्या? बहुत बेचैन लगते हो, बहुत बेचैन लगते हो, मोहब्बत हो गई है क्या? कभी इतने ज्यादा मुस्कुराते तो नहीं थे तुम, कभी इतने ज्यादा मुस्कुराते तो नहीं थे तुम, किसी की याद में, किसी की याद में रोने की आदत हो गई है क्या? कई दिन से दुआओं का सिला अब क्यों नहीं मिलता? कई दिन से दुआओं का सिला अब क्यों नहीं मिलता? दुआओं से नसीबों की अदावत हो गई है क्या? आखिरी शेर है। तुझे ऐ जिंदगी जितना भी देखूं, तुझे ऐ जिंदगी जितना भी देखूं जी नहीं भरता। तुझे ऐ जिंदगी जितना भी देखूं जी नहीं भरता। तू पहले से भी ज्यादा, तू पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है क्या? उसकी तस्वीर थाम लेते हैं, उसकी तस्वीर थाम लेते हैं और हाथों में जाम लेते हैं। उसकी तस्वीर थाम लेते हैं और हाथों में जाम लेते हैं। तुझको हिचकी तो आ रही होगी, तुझको हिचकी तो आ रही होगी, हम तेरा रोज नाम लेते हैं। अपने जख्मों को नोचते हैं हम, खुद से यूं इंतकाम लेते हैं। क्या बात, क्या बात। साथ गुजरा था फकत लम्हा, कोई रात नहीं। साथ गुजरा था फकत लम्हा, कोई रात नहीं। इसके आगे तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं। साथ गुजरा था फकत लम्हा, कोई रात नहीं।
इसके आगे तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं, राह मुश्किल है मोहब्बत की ये समझाया था, राह मुश्किल है मोहब्बत की ये समझाया था, तुमने मानी ना मेरी बात, कोई बात नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राह मुश्किल है मोहब्बत की ये समझाया था, तुमने मानी ना मेरी बात, कोई बात नहीं। एक गजल पढ़ के मैं विराम देता हूँ कि गए थे जंग लड़ने जो कई लश्कर नहीं लौटे, गए थे जंग लड़ने जो कई लश्कर नहीं लौटे, कई के शव नहीं लौटे, कई के सर नहीं लौटे। गए थे जंग लड़ने जो कई लश्कर नहीं लौटे, कई के शव नहीं लौटे, कई के सर नहीं लौटे, तुम्हारी बात पर आखिर यकीन कर लूं मगर कैसे, तुम्हारी बात पर आखिर यकीन कर लूं मगर कैसे, कहा था लौट आओगे मगर कहकर नहीं लौटे, कहा था लौट आओगे मगर कहकर नहीं लौटे, परिंदे शाम होते ही घर अपने लौट आते हैं, परिंदे शाम होते ही घर अपने लौट आते हैं, हमारी उम्र गुजरी है अभी तक घर नहीं लौटे। क्या बात, परिंदे शाम होते ही घर अपने लौट आते हैं, हमारी उम्र गुजरी है अभी तक घर नहीं लौटे, तबस्सुम ये तेरा मुझको तुझी तक खींच लाता है, तबस्सुम ये तेरा मुझको तुझी तक खींच लाता है, तुझे तो खूब चाहा पर तेरे होकर नहीं लौटे, तुझे तो खूब चाहा पर तेरे होकर नहीं लौटे। मेरे मिजाज का शेर है कि हमारे दिल में बस जाओ मोहब्बत सीख जाओगे, हमारे दिल में बस जाओ मोहब्बत सीख जाओगे, जो पत्थर दिल भी आए थे वो दिल पत्थर नहीं लौटे। चूंकि आज श्रीमद् भगवत गीता पे चर्चा हो रही है तो मैं भजन का एक दो बंद, उसके बाद आपका जो गीत है वो पहले सब मंच को प्रणाम और आप सबकी उपस्थिति को नमन। सबसे करना प्रेम जगत में, सबको गले लगाना, नहीं मिलेगा यह मानव तन फिर ना होगा ना, सबको गले लगाना, सबको गले लगाना। बैर न पालो किसी जीव से, प्यार की ज्योति जलाओ, रिश्ते नाते सब झूठे हैं इनसे बाहर आओ। बैर न पालो किसी जीव से, प्रेम की ज्योति जलाओ, रिश्ते नाते सब झूठे हैं इनसे बाहर आओ। मीठी बोली होठों पर हो, कटुता दूर भगाना, नहीं मिलेगा यह मानव तन फिर ना होगा ना, सबको गले लगाना, सबको गले लगाना। यूं छूने मुझे कि खिलती गुलाब हो जाऊं, यूं छूने मुझे कि खिलती गुलाब हो जाऊं, फिर मैं तेरे हर एक सवाल का जवाब हो जाऊं। मेरी संभाल मेरी पूरी आगोश में अपने, मेरी ख्वाहिश से कानों में भी लाजवाब हो जाऊं। जो भी बोलिए आपको अच्छे खासे स्वस्थ कुछ पंक्तियां हैं गजल की, गजल करने की कोशिश करता हूँ। फिल्म का बहुत विशेष ज्ञान नहीं है मुझे, आप निर्धारित करिएगा गजल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने अपना कवि धर्म निभाने की कोशिश की है ईमानदारी से। क्या बताएं बस तेरा एहसास है मेरी गजल, क्या बताएं बस तेरा एहसास है मेरी गजल,
इसलिए गजलों में कुछ तो खास है मेरी गजल, इसलिए गजलों में कुछ तो खास है मेरी गजल। क्यों? क्योंकि सांवरे सांवरे श्याम के प्रति राधिका का प्रेम है। क्यों? क्योंकि सांवरे घनश्याम के प्रति राधिका का प्रेम है। बांसुरी की धुन भी है, बांसुरी की धुन भी है, महारास है मेरी गजल। बांसुरी की धुन भी है, महारास है मेरी गजल। इस गजल में उर्मिला का प्यार भी दिख जाएगा, इस गजल में उर्मिला का प्यार भी दिख जाएगा। और राम संग सीए का वनवास है मेरी गजल, और राम संग सीए का वनवास है मेरी गजल। और मेरी बाहें हैं समंदर, और मेरी बाहें हैं समंदर, और तेरी है नदी। मेरी बाहें हैं समंदर और तेरी है नदी, बस यही एक आस और विश्वास है मेरी गजल। बस यही एक आस और विश्वास है मेरी गजल। तेरे मेरे नाम के, तेरे मेरे नाम के किस्से कहानी है बहुत, तेरे मेरे नाम के किस्से कहानी है बहुत। क्यों? तेरे ही किरदार के आसपास है मेरी गजल। हमेशा दूसरों के लिए जीता है, हमेशा दूसरों के लिए जीता है। ये आदमी खुद का कहाँ होता है? पत्नी की मांग भरकर जिंदगी भर उसकी मांग पूरी करता है। ये आदमी खुद का कहाँ होता है? सुबह सवेरे भाग दौड़कर, सुबह सवेरे भाग दौड़कर ऑफिस तक पहुंचता है। सुबह सवेरे भाग दौड़कर ऑफिस तक पहुंचता है। वहां बॉस की 4 बातें सुनकर चुपचाप सहन करता है। कुछ हमारे में कुछ महिलाएं होती हैं, वो बड़ी फेमिनिस्ट होती हैं। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, पता ही नहीं हूँ। हाँ, पति परमेश्वर होता है नहीं होता है निर्णय लेना बात की बात है, पर पति पति होता है इतना मैं जानती हूँ। सुबह सवेरे भाग दौड़कर ऑफिस तक पहुंचता है। वहां बॉस की 4 बात सुनकर चुपचाप सहन करता है। घर पर अगर एक शब्द बोल दे, घर पर अगर एक शब्द बोल दे, पुरुष अभिमान के ताने सुनता है। ये आदमी खुद का कहाँ होता है? पत्नी घर लड़ भी जाए तो यहाँ पर पत्नी के साथ में मैं माँ जोड़ देती हूँ। घर की कहानी है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, माँ और पत्नी दोनों आमने सामने होने वाली हैं 2 महीनों में। मेरे घर में मेरी सास और मैं आमने सामने पिछले 10 दिन से हैं। तो माँ और पत्नी का लड़ जाए तो पार्टों के बीच पिसता है। बच्चे केवल डिमांड करते, ये तो एटीएम बनता है। ये आदमी खुद का कहाँ होता है? अब एक बहुत अलग जमाना था जब पिता की, पति की गली में से छींक आ जाती थी तो हम कूद पड़ते थे और घर के दरवाजे, घर की साफ सफाई हो जाती थी, टीवी बंद हो जाती थी। अब वो माहौल नहीं रहा। अब मैं आ जाती हूँ मेरी बात पे कि मेरे घर में बड़ी अलमारी है, उस पूरी बड़ी सी अलमारी में मेरा कब्जा है और केवल एक खंड में मेरा पति है। कुछ शर्ट, कुछ पैंट और कुछ लोअर टी शर्ट्स है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। स्त्री के लिए रंग कई है, स्त्री के लिए रंग कई है, बच्चों के लिए खिलौने, माँ बाप के दवा के खर्चे सबके सब है पूरे होने। अपनी शर्टों में केवल, अपनी शर्टों में केवल ये 4 रंग भूलता है। ये आदमी खुद का कहाँ होता है? आज मैं क्षमा चाहूँ, मैं आपको बुजुर्ग नहीं बोल रही हूँ, पर जिसने भी 35-38 की उम्र पार कर ली है, 40 की उम्र पार कर ली है, उसे बातों को समझना चाहिए। बीमारी है, बीपी बढ़ा है, बीमारी है, बीपी बढ़ा है, पर ईएमआई के भय से भगता है। 4 वाले 2 कपड़ों में पूरा जीवन जीता है, फिर भी परिवार के सपनों को सदाए ऊंचा रखता है। ये आदमी खुद का कहाँ होता है? दोहा माँ को समर्पित करती हूँ। सरल सहज ऐसे करे, सरल सहज ऐसे करे, भगवान अपने काम माँ धरती पर भेज कर खुद करते आराम, खुद करते आराम। और एक देखिएगा दोहा आज के समय पर है, नहीं चलन में आजकल, नहीं चलन में आजकल
छुरी और तलवार लोगों को अब मार दे छल फरेब की धार, लोगों को अब मार दे छल फरेब की धार। एक छोटी सी रचना में मैं एक क्लू दूंगी और आपसे ही पूछूंगी कि रचना थी किस पर, मैं कौन हूं। रचना का प्रत्येक बंद आपको क्लू देगा, पंक्तियां लिखेगा। थी ऊंचे घराने से मगर, थी ऊंचे घराने से मगर पल में पराया हुआ घर, थी ऊंचे घराने से मगर पल में पराया हुआ घर, ढलानों के हाथों में थमाया मेरी जिंदगी का सफर, ढलानों के हाथों में थमाया मेरी जिंदगी का सफर। धीरज धर गिरती उठती मैं, धीरज धर गिरती उठती मैं, कदमों को बढ़ाती गई, जहां जहां मेरे कदम पड़े बस सुख बरसाती गई, बस सुख बरसाती गई। प्रेम आस्था की दुहाई दे, प्रेम आस्था की दुहाई दे, जुल्मों सितम सबने किए, प्रेम आस्था की दुहाई दे, जुल्मों सितम सबने किए, कभी किसी से बदला ना लिया मैं जी सिर्फ औरों के लिए, कभी किसी से बदला ना लिया मैं जी सिर्फ औरों के लिए। जीवन दायनी कहा फिर क्यों, जीवन दायनी कहा फिर क्यों, ख्याल नहीं रख पाए मेरा, जीवन दायनी कहा फिर क्यों, ख्याल नहीं रख पाए मेरा। भरते गए मुझ में कड़वाहट अवसाद और अंधेरा, भरते गए मुझ में कड़वाहट अवसाद और अंधेरा। खूब कागजी सम्मान मिले, खूब कागजी सम्मान मिले, ढेरों दिलासे भी मिले, मगर कभी खत्म ना हो पाए, मगर कभी खत्म ना हो पाए मेरे दर्द के सिलसिले, मेरे दर्द के सिलसिले। हौसला थाम ले और आगे बढ़, हौसला थाम ले और आगे बढ़, एक बड़ा काम ले और आगे बढ़, हौसला थाम ले और आगे बढ़, एक बड़ा काम ले और आगे बढ़। अपने हर डर को छोड़ दे पीछे, अपने हर डर को छोड़ दे पीछे, राम का नाम ले और आगे बढ़। बहुत शुक्रिया, शायद ठीक ठाक कह रहा हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, दो गज़लें सुनाऊँगा और फिर आपकी सहमत करना शिकल लूँगा। थोड़ा इन गज़लों में जो लहजा है, थोड़ा सा जो लहजा है मेरा इसमें थोड़ा ज़्यादा हिंदी की तरफ है, उर्दू की तरफ कम है। आज का वातावरण देख के ही इन्हें चुना गया है। कभी तो दीन के टुकड़े, कभी दुनिया नहीं मिलती, कभी तो दीन के टुकड़े, कभी दुनिया नहीं मिलती, कहीं गायब है खेवैया, कहीं नैया नहीं मिलती। न कोई पेड़ मिलता है, न कोई छत ही मिलती है, न कोई पेड़ मिलता है, न कोई छत ही मिलती है, जहां हो धूप विधिना की वहां छाया नहीं मिलती। न कोई पेड़ मिलता है, न कोई छत ही मिलती है, जहां हो धूप विधिना की वहां छाया नहीं मिलती। बड़ा संघर्ष हो जितना, बड़ी उतनी ही होगी सीख, बड़ा संघर्ष हो जितना, बड़ी उतनी ही होगी सीख। महाभारत न होता तो हमें गीता नहीं मिलती। बड़ा संघर्ष हो जितना, बड़ी उतनी ही होगी सीख। महाभारत न होता तो हमें गीता नहीं मिलती। उसे ही मोक्ष मिलता है, रहे जो कर्म के अधीन। उसे ही मोक्ष मिलता है, रहे जो कर्म के अधीन। भगीरथ यत्न के बिन तो कभी गंगा नहीं मिलती। उसे ही मोक्ष मिलता है, रहे जो कर्म के अधीन। भगीरथ यत्न के बिन तो कभी गंगा नहीं मिलती। ये शेर सुनिए, मेरा पसंदीदा शेर है। अगर आप तक पहुंचे तो आपकी दाद उस तक पहुंचे। उसे राधा भी मिलती है, उसे मीरा भी मिलती है, उसे राधा भी मिलती है, उसे मीरा भी मिलती है, मगर कान्हा को राधा में कभी मीरा नहीं मिलती।
बहुत शुक्रिया। उसे राधा भी मिलती है, उसे मीरा भी मिलती है, मगर कान्हा को राधा में कभी मीरा नहीं मिलती। हर एक पुरुष को अगर कान्हा कहा जाए तो किसी भी स्त्री से, एक ही स्त्री से उसे भक्ति और प्रेम दोनों मिलना बड़ा दुश्वार होता है। खैर, अगला शेर सुनिएगा कि सियावर को नहीं समझे, सिया को कैसे समझोगे। सियावर को नहीं समझे, सिया को कैसे समझोगे, कि जिसने राम को त्यागा उसे सीता नहीं मिलती। सियावर को नहीं समझे, सिया को कैसे समझोगे, कि जिसने राम को त्यागा उसे सीता नहीं मिलती। और ये आखिरी शेर है इस गजल का कि दिलों में जब दरारें हो लकीरें खींचते हैं लोग। दिलों में जब दरारें हो लकीरें खींचते हैं लोग। जहां मिल जाते हैं दो दिल वहां सीमा नहीं मिलती। जहां मिल जाते हैं दो दिल वहां सीमा नहीं मिलती। कर्म को रचती, कर्म में बसती, कर्म को रखती सदा प्रधान। कर्म ही रहा मेरी सर्वस्व पहचान। दैनिक जीवन की विपदाओं में राह दिखाती हूँ, दैनिक जीवन की विपदाओं में राह दिखाती हूँ। मैं तुम्हें अंतस की आवाज सुनाती हूँ, मैं तुम्हें अंतस की आवाज सुनाती हूँ। मैं गीता हूँ, मैं गीता हूँ। और पंक्तियां देखिए कि मोह से परे मैं, मोह से परे मैं मोक्ष का द्वार हूँ। मोह से परे मैं मोक्ष का द्वार हूँ। मनुष्य में मनुष्य खोजती, मनुष्य में मनुष्य खोजती, मैं जीवन का अखबार हूँ। मन का शिक्षक, मन का चिकित्सक, मन का शिक्षक, मन का चिकित्सक, मैं करती मानव का परिष्कार हूँ। मैं गीता हूँ, मैं गीता हूँ। प्रेम ही तो निहित है जीवन में, प्रेम ही तो निहित है जीवन में, कुछ भी तो साथ न जाएगा। प्रेम ही तो निहित है जीवन में, कुछ भी तो साथ न जाएगा। हंसो बोलो बैठो बतियाओ, हंसो बोलो बैठो बतियाओ। आज जो पल है वो कल ना आएगा, आज जो पल है वो कल ना आएगा। क्षणिक जीवन में, क्षणिक जीवन में तुम्हारे सुधा मिलाती हूँ। तुम्हें जीवन का चित्रहार दिखाती हूँ। मैं गीता हूँ, मैं गीता हूँ। और अंतिम पंक्तियाँ कि तुम्हारे कहने से छुपाने से, तुम्हारे कहने से छुपाने से गलत सही नहीं होता। सूरज के आगे तिमिर कभी खड़ा नहीं होता। तुम्हारे कहने से छुपाने से गलत सही नहीं होता। सूरज के आगे तिमिर कभी खड़ा नहीं होता। तुम सुख दुख सहज स्वीकार लो, तुम सुख दुख सहज स्वीकार लो। एक बार ही सही हरि को प्रेम से पुकार लो। तुम सुख दुख सहज स्वीकार लो, एक बार ही सही हरि को प्रेम से पुकार लो। इस पार से उस पार का अंतर समझाती हूँ, इस पार से उस पार का अंतर समझाती हूँ। तुम्हें अपने भीतर जाने की कला सिखाती हूँ, तुम्हें अपने भीतर जाने की कला सिखाती हूँ। मैं गीता हूँ। बाग मरोड़त बाल घसीटत लाए गई दरबार जोरानी। बाग मरोड़त बाल घसीटत लाए गई दरबार जोरानी। हाथ छुड़ावत बाल छुड़ावत नेत्र बहे झरना झर पानी। देखत शावक से सबको ससी, देखत शावक से सबको ससिया बुलवाए गई बहुरानी। पूछत है पितु कौन कसूर, पूछत है पितु कौन कसूर। बताओ हमें हम पूछत बानी, पूछत है पितु। इस तरीके से खींचते हुए द्रौपदी को लाया जाता है। फिर कोई सहारा नहीं देता। फिर द्रौपदी कृष्ण जी को याद करती है, अपने धर्म भाई को याद करती है। बस कुछ बंद रखती हूँ उसका। द्रौपदी दरबार से करती है इल्तिजा, द्रौपदी दरबार से करती है इल्तिजा। कान्हा मुझे बचा, कान्हा मुझे बचा। हाथ जोड़ द्रौपदी गुहार कर रही, हाथ जोड़ द्रौपदी गुहार कर रही। मुश्किल से नाथ एक एक सांस चल रही। मैं
शर्म से यहाँ शर्म खंड खंड हो के माटी मिल रही। दानव दुशासन अधम पतित आगे बढ़ रहा। कान्हा मुझे बचा, कान्हा मुझे बचा। क्या कहती हैं कि धन्यवाद बहन। ससुर कहती है कि ससुराल में कोई नहीं बचा, भैया आप ही आ जाओ। ससुराल में न मेरे कोई वीर बचा है। तरकस है पूरा खाली अब न तीर बचा है। तरकस है पूरा खाली अब न तीर बचा है। दिल में है पीर आंखों से अब नीर बह रहा। कान्हा मुझे बचा, कान्हा मुझे बचा। जब कभी उड़ती है लड़कियां ख्वाबों के साथ, जब कभी उड़ती हैं लड़कियां, सुंदर किसी परिंद सी दिखती हैं लड़कियां। ख्वाबों के साथ जब कभी उड़ती हैं लड़कियां, सुंदर किसी परिंद सी दिखती हैं लड़कियां। चेहरा है जैसे रात में छोटा सही दिया। चेहरा है जैसे रात में छोटा सा एक दिया, रोशन मगर जहान को करती हैं लड़कियां। चेहरा है जैसे रात में छोटा सा एक दिया, रोशन मगर जहान को करती हैं लड़कियां। दिल में है आग पर कभी दिखता नहीं धुआं। दिल में है आग पर कभी दिखता नहीं धुआं। इस बागपन से प्यार में जलती है लड़कियां। दिल में है आग, दिल में है आग पर कभी दिखता नहीं धुआं। इस बागपन से प्यार में जलती हैं लड़कियां। हम हैं तो जिंदगी की धड़क में है 7 रंग। हम हैं तो जिंदगी की धड़क में है 7 रंग। कितने यकीन से बात ये कहती हैं लड़कियां। हम हैं तो जिंदगी की धड़क में है 7 रंग। कितने यकीन से बात ये कहती हैं लड़कियां। आंसू छुपा ही लेती हैं उनमें हुनर है ये। आंसू छुपा ही लेती हैं उनमें हुनर है ये। चिड़ियों से रोज घर में चहकती है लड़कियां। आंसू छुपा ही लेती हैं उनमें हुनर है ये। चिड़ियों से रोज घर में चहकती हैं लड़कियां। बदली फिजा तो वो नए रंगों में ढल गई। बदली फिजा तो वो नए रंगों में ढल गई। कितनी ज़हीन आज की लगती है लड़कियां। बदली फिजा तो वो नए रंगों में ढल गई। कितनी ज़हीन आज की लगती हैं लड़कियां। ख्वाबों के साथ जब कभी उड़ती हैं लड़कियां, सुंदर किसी परिंद सी दिखती हैं लड़कियां। शुक्रिया भाई। मेरी जिंदगी का है ये कैसा इम्तिहान। आज मेरी जिंदगी का है ये कैसा इम्तिहान। मेरी मंजिल पूछती है तेरी मंजिल है कहाँ। आज मेरी जिंदगी का है ये कैसा इम्तिहान। मेरी मंजिल पूछती है तेरी मंजिल है कहाँ। इन सितारों की हिफाजत अब न कर पाएंगे हम। इन सितारों की हिफाजत अब न कर पाएंगे हम। आप लेकर चल दिए हैं दूर इनका आसमां। इन सितारों की हिफाजत अब न कर पाएंगे हम। आप लेकर चल दिए हैं दूर इनका आसमां। कि खुदा को भी तलब हो गई है आजकल मेरी। खुदा को भी तलब हो गई आजकल मेरी। ना याद करो तो उसका जी घबराता है। ना याद करो तो उसका जी घबराता। रास बिहारी जी के बारे में बताना चाहूंगा। कई मंचों पे सुना उन्हें, व्यक्तिगत मिलने भी आए।
एक बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट कवि है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही अच्छे कवि है। और कविताएं अच्छी लिखते नहीं सिर्फ, उनका प्रस्तुतिकरण भी देखिए, 4 शेर पढ़ा उन्होंने, माहौल बना दिया है लिए, इतनी अच्छी से प्रस्तुति भी उनकी होती है। कई कार्यक्रम में मुझे सुना, मुंबई में मुझे मिलने आए, श्री रामचरितमानस में, जो रामचरितमानस के पात्र नहीं है लेकिन उनका उल्लेख है, उनके प्रसंग का उल्लेख है, उस पर एक उन्होंने पुस्तक लिखी, अंतर्कथा है, रामचरितमानस में अंतर्कथा है, और उसका विमोचन करना था उन्हें, अपने महाविद्यालय में हो गया, उसमें भी कवि सम्मेलन हुआ, उसी समय ये पुस्तक उन्होंने मुझे दी थी। जब ये पुस्तक उन्होंने दी, अभी आपने वो द्विवेदी जी को सुना, बच्चे को, देखिए कितना उन्होंने अध्यात्म पुराण ले दे के क्या, तो धार्मिक विषय बहुत अच्छी बातें कही। इन्होंने भी आज कवि का रूप छोड़कर बहुत ही अच्छा धार्मिक प्रवचन आपने भी दिया, लेकिन जब उनकी वो किताब आई तो मैं श्रीमद् भगवत गीता आध्यात्मिक विषय भूल गया, वो पौराणिक विषय भूल गया, वो धार्मिक विषय भूल गया। मैं इनकी लिखी पुस्तक में कवि ढूंढना शुरू किया। मतलब भाई कवि के रूप में देखो ना, एक कवि लिखा है तो क्या एक कवि की लिखी हुई किताब लगती है? सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का भाषांतर ज्ञानेश्वर ने किया था। मैं मराठी मीडियम का पढ़ा हुआ छात्र हूँ, पहली से लेकर आखिरी तक। तो ज्ञानेश्वरी श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद हुआ, इन्होंने भी अनुवाद किया। जब मैं वो पढ़ा किताब इनकी, तो मैंने दाद दिया कि वास्तव में फुल 100% इनका डीएनए कवि का है। क्योंकि लेकिन ताली थोड़ी देर बाद बजाइएगा, मैं क्यों ऐसा सोचा बताता। एक गीता का श्लोक, उस पर लिखते लिखते 4, 6, 10 पन्ने लिख देता आदमी। उस श्लोक को समझाने के लिए 4 पन्ने 6 पन्ने लिखना पड़ता है, और इनके पास उसी श्लोक को समझाने के लिए सिर्फ 1 दोहा था। मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूं तो कभी लोग 24 मात्रा में ही दोहा हो सकता है मेरे ख्याल से। आप अपने व्याकरण के हिसाब से देखिए तो मेरे ख्याल से 1 दोहा में 24 मात्रा से ज्यादा नहीं होती। 13-11 शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 24 मात्रा का ही 1 दोहा होता है। चंद शब्द 24 मात्रा के बंधन में इतने बड़े श्लोक, जिस पर कि कई पन्ने लिखे जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया। और जो आप लेफ्ट में श्लोक पढ़ रहे हैं, राइट में आप जब वो पद पढ़ते हैं इनका लिखा हुआ, पूरा श्लोक आपके दिमाग में बैठ जाता है। ये इनके अंदर रहा हुआ कवि गुण जो था, जिसने इतने कम शब्दों में उस श्लोक को समझाया। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये ठीक है, धर्म अलग जगह पर है, भगवत गीता की आध्यात्मिक बातें अलग जगह पर है, पौराणिक बातें अलग जगह, लेकिन एक कवि की उत्कृष्टता रास बिहारी जी ने इस किताब में साबित की। मैं आपका बहुत साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भविष्य में भी ऐसी आपकी पुस्तकें निकलती रहे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने धैर्य से हम लोगों ने आप लोगों की रचनाएं सुने, आपने भी उतने ही धैर्य से मेरा आशीर्वाद सुना। बहुत धन्यवाद। हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।